हाय, आई एम अंकिता तिवारी फ्रॉम अमिरदम कंपनी। आज मैं आपको गोल्ड की ट्रेड दिखाती हूँ कि गोल्ड में किस तरह से हम स्कैल्पिंग में ट्रेड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम को ली हूँ और यहाँ मैं पिछली को ट्रेड दिखाना चाहती हूँ कि पिछली ट्रेड में कैसे किस तरह से ट्रेड आई है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल की सिग्नल जनरेट हुई थी यहाँ पर आपकी एंट्री थी, यहाँ पर आपकी एग्जिट थी। देन फिर री एंटर एग्जिट, री एंटर एग्जिट, री एंटर एग्जिट। यहाँ बाई की सिग्नल जनरेट हुई थी, देन यहाँ पर एग्जिट थी। यहाँ पर सेल की सिग्नल जनरेट हुई थी, देन यहाँ एग्जिट थी, देन फिर री एंटर थी, फिर एग्जिट थी। तो इस तरह से हम अगर स्कैल्पिंग में ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम को हम यूज करके स्कैल्पिंग को यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पर अवेलेबल है। देन अगर हम यहाँ पर एआर ट्रेडिंग को यूज करें तो यहाँ पर वो भी यूज कर सकते हैं। आप मल्टी टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक 15 मिनट। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ यहाँ पर आपको ये ट्रेड दिखाती हूँ गोल्ड की। जैसे कि यहाँ पर आपकी एक सेल की सिग्नल जनरेट हुई थी, बहुत अच्छा, काफी अच्छा मूवमेंट हुआ था एंड डाउन हुई थी। इसमें क्या प्रॉफिट होता है वो मैं बताती हूँ। जैसे मैं इससे पहले अगर अलग अलग वेबसाइट को यूज करती थी तो उस पर ये प्रॉब्लम होती थी कि परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट एंड परफेक्ट टारगेट हमें नहीं मिलती थी। इस एफएल के द्वारा ये हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है कि हमें परफेक्ट एंट्री पॉइंट, परफेक्ट एग्जिट पॉइंट एंड हमारी टारगेट क्या है, उस बेस पे हम अपने ट्रेल को ऐसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि अगर मैं किसी भी वेबसाइट को या कुछ भी डिमेट को यूज करती थी तो उस चार्ट पैटर्न को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ती थी कि कहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट होनी चाहिए एंड इस बेस पे क्या टारगेट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं थोड़े थोड़े टारगेट को लेकर यहाँ पर पॉइंट्स लेकर यहाँ पर हट जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं मुझे बाद में अफसोस भी होता था। जब मैं इस ईएफएल को यूज कर रही हूँ तो देन मुझे ये समझ में आ रही है कि परफेक्ट एंट्री कहाँ होनी चाहिए, टारगेट क्या होनी चाहिए। क्या मुझे फर्स्ट टारगेट के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझे सेकंड टारगेट के लिए कंटिन्यू क्या करनी चाहिए, या मुझे थर्ड टारगेट के लिए कंटिन्यू करनी चाहिए। थर्ड टारगेट के बाद भी अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो उसको मैं किस तरह से उसको मेंटेन कर सकती हूँ, वो टीएसआई के थ्रू होती है। जस्ट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक सेल की सिग्नल्स आई थी, सारे फिल्टरेशंस को पहले मैंने मैच किया, मैच करने के बाद एंटर एंड लास्ट में देखी कि यहाँ पर मार्केट ने एंड किया है डाउन के साइड पे, मींस सेल के सिग्नल्स के साथ, बिकॉज टीएसआई ने भी वही डाउन के साइड के सिग्नल्स दी थी। देन मार्केट ऑटोमेटिक गैप डाउन ओपन हुई थी। देखिए 100% तो कोई नहीं होता है मार्केट पे, बट 80% या 60% की भी अगर एक्यूरेसी हमें मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे वो लिए वो हेल्पफुल हो जाती है। जो कि हम जो भी रिसर्च करते हैं उस रिसर्च पे भी कहीं ना कहीं ये एप्पल हमारी हेल्प करती है उस रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पर सारे के सारे टारगेट कंप्लीट होने के बाद भी अगर हमें कंटिन्यू करना पड़ता है तो हमारे एग्जिट पॉइंट के लिए भी टीएसआई या फिर हमें यहाँ पर एग्जिट की पॉइंट आ जाती है। ओके, जैसे कि अगर मैंने इसी ईएफएल को यूज किया तो यहाँ पर जैसे मैं सेल की सिग्नल्स पे एंट्री की थी एंड मैं कंटिन्यू थर्ड टारगेट कंप्लीट हुई थी। देन जो रनिंग प्रॉफिट पे 5243 पॉइंट्स मिल थे। देन डिपेंड करता है कि मैं इसे किस तरह से बुक करूँ, किस तरह से बुक ना करूँ। ओके, सेकंड अगर मैं गोल्डन स्विंग की बात करती हूँ तो गोल्डन स्विंग में भी देख सकते हैं कि थर्ड टारगेट कंप्लीट हुई थी। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हम इस येलो लाइंस को ऐसे लेकर चल सकते हैं। जो यहाँ पर ये येलो लाइन जा रही है उसको ऐसे लेकर हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट में कोई 100% तो नहीं होता है, बट ये एफएल कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी रिसर्च करने में हेल्प होती है। और अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो ऑब्वियसली हम अच्छे खासे पैसा बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एफएल हमारी यूज करती है हमारी रिसर्च को कंप्लीट करने में एंड रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।